हेलो बंधु बान्धवीসকল, आशा करूँ सकलो कुशले आछे। आपनालोक सकलोके मोर अनयदीप ब्लगলৈ स्वागतम जनालो। थामलेनটো देखि निश्चय आपनालोके बुझिब पारिছে মই এটি খুব সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ आपनालोकলৈ। সকলোৱে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, অলপ স্কিপ নকৰিব। আৰু এয়া হ'ল ভিডিঅ'টো কুমাৰণী চিগাত থকা ডিব্ৰুগড় কুমাৰণী চিগাত প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত যেহেতু সুদূৰ দিল্লীৰ পৰা বিকে আশা দিদিজি আহিছিল আৰু তাৰে ভিডিঅ' মই খণ্ড খণ্ডকৈ প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ। দুটা খণ্ড ইতিমধ্যে দিলোঁ, এয়া তৃতীয় খণ্ডৰ ভিডিঅ'। খুব সুন্দৰ ভিডিঅ' এটি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, সকলোৱে চাব বুলি বহুত আশাৰে বাট চাই ৰ'লোঁ। অকণমানো স্কিপ নকৰিব, লগতে মোৰ এই অকণমানি চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো শুনো। और स्ट्रेस आज सर्वव्यापी है, omnipresent है। छोटे से बच्चे को भी स्ट्रेस है। डॉक्टर्स बताते हैं, एक बार मैं डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर स्ट्रेस किस एज में होता है? तो उनका उत्तर क्या था, आप हैरान होंगे। फ्रॉम वूम्ब टू द टूम्ब, बच्चा जब गर्भ में है तब भी वो स्ट्रेस का अनुभव करता है। और टूम्ब अर्थात कब्र तक जब वो शरीर छोड़ देता है, अग्नि संस्कार करते तब तक कहते हो स्ट्रेस में। एक क्या है, स्ट्रेस का कारण बाहर नहीं है। वही घटना आप जब अच्छे मूड में होते हैं तो आप बड़ी अच्छी तरह से पार कर लेते हैं। वही घटना जब आपका मूड ठीक नहीं है तो आपको टेंशन होता है। ठीक बात, मूड अच्छा है तो मन अच्छा है, मूड अच्छा है, मन की स्थिति अच्छी है तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बात भी पार हो जाती है। और मन अगर ठीक नहीं है तो छोटी सी बात भी कारण बड़ा बन जाती है। अब इसमें मैं स्विट्जरलैंड गई थी। वहाँ जिनीवा में WHO ऑफिस है। तो WHO ऑफिस में बाहर में बिल्डिंग के ऊपर एक चेयर रखी है। उस कुर्सी के 3 टांगे हैं, चौथी नहीं है। यानी फिजिकल, मेंटल, सोशल ये तो है, लेकिन चौथी टांग जो स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए वो नहीं है। आज हमारा अनुभव ये कहता है कि जब तक जीवन में हमारे मन में शक्ति नहीं है तब तक टेंशन का कोई न कोई कारण बनता रहेगा। बाहर की शक्ति चीज को हम चेंज नहीं कर सकते, आप बाहर की परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। जो चीज आपके हाथ में है वो हम कर सकते हैं ना। अब इसमें एक चीज जो स्पष्ट रूप से हमें समझनी होगी कि स्ट्रेस होता कहाँ है, शरीर में नहीं होता। अगर स्ट्रेस शरीर में होता तो इसको निकाल के फेंक देते। साइंस इतनी एडवांस है, अगर कोई गड़बड़ होती है हम उसको ठीक कर लेते हैं।
लेकिन ये होता है मन के अंदर, जिसको हम कहते हैं थिंकिंग फैकल्टी। देखिए, आप यहाँ बैठे हैं, आपकी गाड़ी बाहर पार्क है, आप बड़े आराम से बैठे हैं। थोड़ी देर में कोई आके कहता है आपको, भाई आपकी गाड़ी वहां से गायब हो गई है। अभी तक तो आप ठीक थे, गाड़ी तो गायब हुई, 1 घंटा हो गया, लेकिन जब आपके मन के अंदर आया, तब आपके अंदर स्ट्रेस पैदा हुआ। इसलिए ये मन जो है उसको समझना, थिंकिंग फैकल्टी को समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस का सामना करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा ये कर लो, टैबलेट ले लो, थोड़ा सा रिक्रिएशन कर लो, स्ट्रेस दूर हो जाए ना। ये सब टेम्परेरी चीजें हैं। हमें कायदे अनुसार पक्की बात, जिससे स्ट्रेस उत्पन्न ही ना हो, वो अपनानी होगी। जिसको मैं कहती हूं सबसे पहली चीज है, जो बात जो है, जैसी है, उसको मुझे वैसा समझना होगा। उदाहरण के रूप से, कोई घटना घटी आपके घर में, अब आप कहते अच्छा ऐसा हुआ, वो तो है ही ऐसा, वो ऐसे ही करता है। आपके मन के अंदर जो बहुत समय से उस आत्मा के प्रति विचार बने हुए हैं, आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स उस तरीके से होता है। और कई बार आपने अनुभव किया होगा, वो बात सच नहीं होती। इसलिए जो बात, जो घटना घटती है, उसको हमें अच्छी रीति से समझने की आवश्यकता है। हमारी इस थिंकिंग में, हमारी समझ में 2-3 चीजें काम करती हैं, जो हमको ठीक रीति से समझने नहीं देती। पहली बात, बहुत काल से अगर आपके मन के अंदर कुछ अनुमान होते हैं, तो आप उन अनुमानों के आधार से ही जवाब देते हैं, अनुमान के आधार से स्ट्रेस का सामना करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सबको इन्वॉल्व करते हुए कहती हूँ। एक रूम है, उसमें श्याम सुंदर लेटे हुए हैं। श्याम सुंदर लेटे हुए हैं। एक चोर आता है, रूम से सब चीजें उठा करके लेके जा रहा है। श्याम सुंदर देख रहा है, लेकिन कुछ नहीं कहता। क्यों? उसके पीछे नहीं जाता, उसको रोकता नहीं है। क्यों? बोलो बोलो, आपको थिंकिंग क्लियर होगी। बोलो बोलो। श्याम सुंदर कुछ भी नहीं करता। क्यों? आंसर्स? सपना देखना नहीं, रियलिटी है। दोनों में टक्कर होने का भय होता है। दोनों राम उसमें और चोर में दोनों की टक्कर होने की। दोनों की दोस्ती है।
ओके, इसलिए उसको अलाउ कर रहा है, ठीक है। और स्वभाव है, उसको चोरी करना उसका स्वभाव है, इसको चोरी कर रहा है। वो बड़ा फिलोसोफर है कि उसके होगा उसके काम का इसलिए लेके जाने दो, ठीक है। ऐसे फिलोसोफर तो आजकल होते नहीं है। और भी कुछ? बाहर कोई होगा जो उससे पकड़ सकता है, इसलिए उससे टेंशन नहीं होता। कोई होगा जो सिक्योरिटी जैसा उसको पकड़ सकता है, इसलिए उसको टेंशन नहीं होता है। पिछला जन्म का अच्छा, तो मतलब मिल जाएगा उसको, इसलिए वो नहीं। अब आप देखिए सब लोग, आप सब जब श्याम सुंदर लेके जाना तो पता नहीं चला, सो रहा था, नहीं वो देख रहा है। अच्छा अब सुनो, श्याम सुंदर इज ए स्मॉल बेबी। आप लोगों ने क्या सोचा? श्याम सुंदर माना कोई बड़ा व्यक्ति होगा, छोटा बच्चा भी तो हो सकता है ना। हमारी थिंकिंग। और सुनो, और सुनो, रोमियो जूलियट एक कमरे में है और ठीक है, एक जोर से तूफान आता है और सारे कमरे के जो न्यूज़पेपर हैं, जो चीजें हैं, मट्टी और गंदा और ये सब हो जाता है। और जब रूम खोला जाता है सवेरे तो पाया जाता है कि रोमियो जूलियट दोनों मरे हुए हैं। क्या हुआ? What went wrong? Understanding. Try to understand the things as they are. हाँ बोलो, शाबाश बोलो। What went wrong? रोमियो जूलियट कैसे मरे? कॉकरोच थे। क्या कहते हैं? मर गए? डर गए, डर के मर गए। अच्छा, और दीदी कॉकरोच हो सकता है। रोमियो जूलियट कॉकरोच के नाम भी तो हो सकते हैं। कॉकरोच कॉकरोच? और बोलो। और दोनों को टेंशन हो गया होगा, हाँ? टेंशन हो गया होगा ज़्यादा, ये तो बिखर गया था, ज्यादा टेंशन हो गया? बिखर गया था सब इतना जल्दी तो नहीं मरता कोई व्यक्ति। कुछ। हो सकता है हार्ट अटैक आ गया होगा। हार्ट अटैक आ गया होगा। ओके, आपके सबके आंसर्स ठीक हैं, लेकिन असलियत ये है कि रोमियो जूलियट दो छोटी छोटी मछलियों के नाम। कि जब हवा आई, तूफान आया, तो जो वाज जिसमें वो थी पानी वाला, वो गिर गया, दोनों मछली मर गई। लेकिन जब हमने रोमियो जूलियट कहा तो आप लोगों को याद आया शेक्सपियर, तो याद आना शुरू हुआ। अच्छा, एक बातें आती हैं तो हमारी जो सेट थिंकिंग होती है, हम उस अनुसार उसको देखते हैं। आप याद करिए, आजकल हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग माना आपके 9 पॉइंट्स, हम लोग बचपन में खेलते थे ना, 9 पॉइंट्स को ज्वाइन करना विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल। तो क्या करते थे, उसका क्या होता था सीक्रेट, कि आपको बाहर जाना होता था, बाहर जाके फिर आप 9 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते थे, हो जाता था। ऐसे ही टेंशन और स्ट्रेस तब होता है जब हम अपनी बहुत समय की जो थिंकिंग है उसको क्वेश्चन नहीं करते। हो तो सकता है ना, चेंज भी तो व्यक्ति हो सकता है ना।
मेरे पास मिलने के लिए कोई आता है और मेरा बहुत टाइम लेता है, तो मैं उसको देख करके फाइनल उसको डील कर लेती हूँ। लेकिन नेक्स्ट जो कार्ड मेरे पास आता है वो भी मेरे को लगता है ये उसी एरिया से है, तो ये भी मेरा टाइम लेगा। तो मैं क्या कहती हूँ अपने पीए को, इसको थोड़ा सा बिठा दो, क्योंकि इतना टाइम खाया अभी फिर ही खाएगा। मैंने अपनी थिंकिंग में एसोसिएशन कर लिया। समझ आई बात? पहला अनुमान, दूसरा एसोसिएशन। मान लीजिए वो हरियाणा से है और हरियाणा का ही दूसरा कार्ड आ गया, तो मैं एसोसिएट कर रही हूँ। तो थिंकिंग में हम लोग एसोसिएशन करते हैं। कई बार कंडीशन हो जाते हैं। कंडीशन होने के कारण हमारा रिस्पॉन्स वैसे का वैसा होता है। स्टीफन कोवी एक बहुत अच्छे वर्तमान समय के मैनेजमेंट गुरु हैं। उन्होंने कहा, अपनी एक किताब है उनकी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उस किताब में उन्होंने कहा, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज स्पेस, but our behavior becomes reactive. हम उस स्पेस को यूज नहीं करते। वो जो स्पेस है वो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मिली है, लेकिन उसका उपयोग न करके तुरंत रिएक्ट कर देने से रिस्पॉन्स हमारा खराब हो जाता है, गलत हो जाता है, जिससे हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। मैं आपको एक और एक्सरसाइज कराती हूँ, करेंगे? अच्छा, लाइट का कलर क्या है? बोलिए। वाइट। वाइट सब बोलना है आप सब। वाइट। मेरे ब्लाउज का कलर क्या है? वाइट। दीदी की साड़ी का कलर क्या है? स्पीकर डेस्क का कलर क्या है? वाइट। टेबल क्लॉथ का कलर क्या है? एयर कंडीशन का कलर क्या है? गाय क्या पीती है? दूध। घास खाती है, घास खाती है। You got it? Your mind gets conditioned. और माइंड जब आपका कंडीशन हो जाता है तो आपका रिस्पॉन्स ऐसा जाता है, गलती होती है। इसलिए हमारे देश में कहा जाता है, सोचो समझो फिर करो। हम लोग क्या करते हैं? पहले कर लेते हैं, उसके बाद सोचते मैंने ये क्यों किया, और बहुत समय के बाद समझ में आता है ये ठीक नहीं था, मेरी गलती थी। अपने ऊपर अटेंशन। स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं अपनी तरफ ध्यान दूं, मेरा क्या है। अब एक अंडरस्टैंडिंग, दूसरा जो हमको अटेंशन रखना है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, अपने आप को कमजोर नहीं समझिए। जीवन में परिस्थिति आती है, आप सब यहाँ फैमिलीज बैठी हैं, माँ बच्चे को विदेश भेजती है, माँ कन्या को शादी करके भेजती है दूसरे घर में। दूसरे घर में वो कैसे एडजस्ट होगी, माँ को चिंता होती है। लेकिन बच्ची क्या कर रही है?
आपने उस बच्ची से सारी उम्र कोई काम नहीं कराया, पानी का गिलास भी आप उसको देते थे, लेकिन जब वो अपने घर जाती है तो क्या करती है? उसके अंदर से वो सब गुण निकलते हैं ना, बाहर विशेषताएं बाहर आती है ना, वो अपने आप को एडजस्ट करती है ना। हम अपने बच्चे को विदेश भेजते हैं, विदेश जहां कोई नहीं है जानकार, लेकिन बच्चा अपने आप को एडजस्ट करता है। वो गुण कहां से आते हैं? उसके अंदर। इसी रीति से तनाव तब पैदा होता है जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों को भूल जाते हैं। अगर हमारे लाइफ का ग्राफ सीधा ऐसे ऐसे जाए, अच्छा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा। थोड़ा उतार चढ़ाव होता है तो आपको अच्छा लगता है। इसी रीति से कोई भी बात आती है उसको हवा नहीं समझो, ये बात आई है मेरे अंदर जो शक्ति है, जो मेरे अंदर अच्छाइयां हैं, उनको निकालने के लिए। और ऐसा होता है। एक আশা কৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু শেষত মই আপোনালোক সকলো কুশলে থাকক তাৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। এনেকৈয়ে মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব। আগলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। শেষত আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ মোৰ লগত সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। ওম শান্তি।